एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन और स्वीप अधिकारी जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन में एक शाम दिव्यांगों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जिले भर के दिव्यांगजन सम्मिलित हुए। मतदान के लिए दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई, साथ ही उनसे 100% मतदान करने की अपील भी की गई। दिव्यांगजनों के द्वारा भी 100% मतदान करने की बात कही गई। वहीं अपनी समस्याओं से भी जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया, जिसके संबंध में उन्होंने अपनी बात कही। एक शाम दिव्यांगों के साथ कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहे, तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ, स्वीप अधिकारी सहित दिव्यांगजनों ने इस आयोजन के विषय में अपनी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम मतदान केंद्र जहां पर दिव्यांग मतदाता है वहां पर व्हील चेयर की व्यवस्था प्रॉपरली हो, और हम लोग एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों को मतदान केंद्रों में स्वयंसेवक के रूप में लगा रहे हैं, ताकि जब एनसीसी का विद्यार्थी जो होता है वो सिपाही वाली ड्रेस में होता है, आप उसको पहचान सकते हैं आराम से। तो वो आपकी इस ऐप का आप अधिक से अधिक उपयोग करिए। आयोग भी यही चाहता है और हम भी यही चाहते हैं कि आपके लिए हर सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जाए। अब दूसरी बात जो है, जो आपने बताई, हमारे लेवल पे नहीं हो सकते, वो सरकार के लेवल पे हो सकते। तो हम आपकी बात यथा समय, जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, तब आपकी बात सरकार तक पहुंचा देंगे। अब उसके बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी कि सरकार को क्या करना है, ठीक। लेकिन ये जो छोटे छोटे विषय जिनके तरफ आप सभी, मुझे लगता है और मैं मानता हूं कि आप सब लोग वोट करने जाएंगे, तो क्या मैं आपसे ये वचन ले सकता हूं कि आप सब 26 तारीख को मतदान अवश्य करेंगे? यस सर। तो सभी लोग मतदान करें, नंबर 1 हमारा ये आपसे अनुरोध है। और दूसरा ये कि दिव्यांग मतदाता जितने भी हैं जो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके पड़ोस में हैं, आपके रिश्ते में हैं, कहीं पर भी, तो आप उनको भी बताइए, आप उनको प्रेरित कीजिए कि मतदान करना ही है, मतदान करना ही है। किसी भी स्थिति में हम मतदान करें, मतदान के कर्तव्य से हम पीछे नहीं हटें, ठीक। तो आपको सीईओ साहब ने भी बताया होगा और आपको पता है कि आयोग ने इसके लिए एक ऐप बनाया है, मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है सक्षम। और वो ये करती है, वो ये कहती है कि यदि आपको व्हील चेयर की जरूरत है, आप उसमें अपनी रिक्वेस्ट डाल दीजिए तो आपको व्हील चेयर मिल जाती। यदि आपको गाड़ी की जरूरत है मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए, आप अपनी प्रार्थना, अपना अनुरोध उस ऐप में डाल दीजिए, आपको गाड़ी मिल जाती। और यदि आपको किसी स्वयं सेवक यानी वॉलेंटियर की जरूरत है आपका सपोर्ट करने के लिए, तो उसकी भी उसके अंदर सुविधा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सक्षम ऐप, मोबाइल ऐप आप सब समझते हो, मोबाइल एप्लीकेशन, तो आप सभी सक्षम मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, अपने साथियों को भी बोलिए कि वो सब भी डाउनलोड करें। आप में से कुछ लोग आपके संगठन के प्रतिनिधि हैं, आप हैं, कुछ लोग हैं, तो मुझे लगता है कि आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप सब तक ये बात पहुंचाइए कि सभी लोग सक्षम ऐप को डाउनलोड करें। तो एक्चुअली हुआ उल्टा है, मैं उनसे प्रेरित हुआ हूँ आज, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, इतने उत्साह के साथ हमारे दिव्यांगजन पूरे ज़िले से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने एक स्वर में जोश और जज्बे के साथ कहा है कि वो वोट करने अवश्य जाएंगे। तो ये हम जैसे अधिकारियों को भी प्रेरणा देता है, हम सबको प्रेरणा देता है, आम आदमी को प्रेरणा देता है कि जब वो वोट करने का जज्बा रख सकते हैं इतनी असुविधाओं के बावजूद, तो हम सबको तो वोट करना ही चाहिए। तो मैं आज उन सबको प्रणाम करता हूँ, उनके जज्बे को प्रणाम करता हूँ। आज उन्होंने अपनी बात रखी हमारे सामने, हमने उनको ध्यानपूर्वक सुना है और मतदान के लिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि
सक्षम ऐप जो निर्वाचन आयोग ने बनाया है उसको डाउनलोड करें और उसमें 3 तरह की सुविधाएं हैं, परिवहन की सुविधा, वॉलंटियर की सुविधा और व्हीलचेयर की सुविधा। आप उसमें अपने आप को इनरोल करके वो सुविधाएं बुक कर सकते हैं। तो जिस मतदान केंद्र पर आप वो सुविधा चाहेंगे उस मतदान केंद्र पर वो सुविधा हम लोग मुहैया कराएंगे। इसके अतिरिक्त भी हमने सभी मतदान केंद्रों पर, जितने हमारे मतदान केंद्र 1168 हैं, सभी पर हमने रैंप बनाने का काम किया है। हर मतदान केंद्र पर हमारे रैंप हैं। कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को सीढ़ी से होकर के जाना पड़े। ये व्यवस्था भी हमने की है और बाकी चीज़ें जो तीनों मैंने बताई उनकी व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने चाक चौबंद हम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ पर जो दिव्यांग मतदाता हैं बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेंगे और दिव्यांग मतदान का प्रतिशत भी हमारा बहुत हाई जाएगा। थैंक यू। जैसा कि आप लोग विदित है कि इस टाइम स्वीप गतिविधियां चल रही हैं और 26 तारीख को दमोह संसदीय क्षेत्र का मतदान है। तो इस तारतम्य में हमने एक कोशिश ये की है छोटी सी कि एक शाम दिव्यांगों के नाम हमने अपने ज़िले के सभी दिव्यांग मतदाताओं से अनुरोध किया कि वो यहाँ पर आएँ, अपने विचार बताएं और उनको जो भी समस्या है मतदान से रिलेटेड वो बताएं। हमने उनको सक्षम ऐप की जानकारी दी कि अगर उनको वॉलंटियर की या व्हील चेयर की या कोई भी जो उनको ज़रूरत है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो उसके लिए सक्षम ऐप से अप्लाई कर सकते हैं। हमने सभी समय सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो अधिक से अधिक दिव्यांगों के पास पहुँचें और मतदान करने में यदि उनको कोई भी समस्या आती है तो वो हम लोगों को सूचित करें। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि सभी हमारे जो मतदान केंद्र हैं उन सबों पर रैंप हो और वो सुगम हो दिव्यांग मतदाताओं के लिए। उनको और भी कोई दिक्कत ना हो तो हमने NSS और NCC से वॉलंटियर्स लगाए हुए हैं जो स्वयं अपने मन से आए हैं ताकि वो कोई भी अगर दिव्यांग वहाँ मतदान करने आता है उसको किसी तरह की कोई सुविधा चाहिए या कोई मदद चाहिए तो उसको तत्काल उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा हम परिवहन की भी सुविधा दे रहे हैं। कोई भी दिव्यांग सक्षम ऐप से अप्लाई करता है और यदि नहीं भी करता वहाँ पे पहुँचता है, हमें किसी और माध्यम से भी पता चलता है तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको पोलिंग बूथ तक ले जाकर मतदान करें। मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी दिव्यांग हैं दमोह में, हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश ये है कि 100% वो मतदान करें। हमारी कोशिश है कि 100%। कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से दिव्यांग मतदाता जागरूकता के अंतर्गत आज एक संवाद कलेक्टर साहब के साथ में हुआ है, जिसमें गांव के साथ साथ यहाँ शहर के भी कुछ बहुत सारे हमारे दिव्यांग भाई बहन उपस्थित हुए। इसमें कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक ही बात उन्होंने हम लोग से कही है कि दिव्यांग व्यक्तियों का भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट के माध्यम से प्रतिशत बढ़े। सभी दिव्यांग वोट करने जाएं, एक दूसरे को प्रेरित करें जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़े और जो दिव्यांगों की समस्याएं मतदान के समय आती हैं उन समस्याओं के बारे में कलेक्टर साहब ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी दिव्यांग को वोटिंग करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं जाएगी। उनके लिए वहाँ पर वॉलंटियर भी रहेंगे, व्हील चेयर भी रहेगी, स्वयं सेवक भी रहेंगे। तो इस बैठक के माध्यम से हम सभी दिव्यांग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे और सभी के लिए वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। कलेक्टर साहब के माध्यम से दिव्यांगों के लिए सबसे पहले वोट दो, बाकी काम छोड़ दो, इसी के माध्यम से उन्होंने आज सभी लोगों को बुलवाया था। तो सभी दिव्यांगों ने अपनी अपनी समस्या ही बताई हैं और जो 26 तारीख को मतदान है उसमें बढ़ चढ़ कर सब लोग हिस्सा लेंगे और सबने समस्या तो कलेक्टर साहब ने बोला है कि आचार संहिता के बाद जो जो समस्या नोट हुई हैं उन पर पूरा विचार किया जाएगा। जो समस्या जिला स्तर की है वो जिला स्तर पर निपटाई जाएंगी, जो प्रदेश स्तर की तो ऊपर बात पहुंचाई जाएगी, जिससे दिव्यांगों के लिए जो भी योजना से वंचित हो उनसे ज़्यादा लाभ मिल सके। अभी सिर्फ इस माध्यम से कि अभी 26 तारीख को सबसे ज़्यादा वोट दें और दूसरों को प्रेरित करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। इसी के माध्यम से आज ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया।